तो आज बात करते हैं एक ऐसे घोटाले की जिसने सिर्फ सरकारी खजाने को ही नहीं लूटा, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों को और सिस्टम पर उनके भरोसे को भी तोड़कर रख दिया। जी नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये तो उन हजारों स्टूडेंट्स की असल कहानी है जिनका सरकारी नौकरी पाने का सपना एक सोची समझी साजिश की वजह से चकनाचूर हो गया। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। तो सबसे पहला सवाल, ये सब शुरू कब और कैसे हुआ? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जड़ें कहीं 2019 के आसपास जमनी शुरू हो गई थी, लेकिन 2022-23 आते आते जब इसकी परतें उधड़ने लगी तो जांच ने तेजी पकड़ी और ये मामला पूरे देश की सुर्खियों में छा गया। तो इसे ही नाम दिया गया छत्तीसगढ़ भर्ती घोटाला। आरोप बिल्कुल सीधा था, सरकारी नौकरियों की सिलेक्शन प्रोसेस में कायदे कानूनों को ताक पर रखकर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया। और इसकी कीमत किसने चुकाई? उन हजारों मेहनती उम्मीदवारों ने। अब सवाल ये कि ये सब किया कैसे गया। आरोपों के मुताबिक पूरा खेल 3 स्टेप्स में होता था। पहला, रिटन एग्जाम के नंबरों से छेड़छाड़ की जाती थी। दूसरा, इंटरव्यू में खुलकर मनमानी होती थी। और तीसरा, इन दोनों तरीकों से अपने खास उम्मीदवारों को बाकी सबसे आगे कर दिया जाता था। मतलब साफ है, सिलेक्शन इस बात पर नहीं हो रहा था कि कौन ज्यादा काबिल है, बल्कि इस बात पर कि किसकी पहुंच सिस्टम के अंदर तक है। ये बात तो भर्ती के पूरे आइडिया पर ही सवाल उठा देती है। अच्छा, तो इस पूरे खेल में खिलाड़ी कौन कौन थे? जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क में मोटे तौर पर 3 तरह के लोग थे। कुछ सरकारी अधिकारी, फिर वो बिचौलिए जो अधिकारियों और उम्मीदवारों के बीच डील कराते थे, और कुछ प्राइवेट लोग भी। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये सब अभी सिर्फ आरोप हैं। कौन दोषी है और कौन नहीं, इसका आखिरी फैसला हमेशा अदालत ही करती है। हमारा काम बस इन तथ्यों को सामने रखना है। चलिए अब देखते हैं कि जब ये सब सामने आया तो हुआ क्या, मतलब जांच कैसे हुई और इसका असर क्या पड़ा। तो जैसा हमने देखा, 2022-23 में जांच ने रफ्तार पकड़ ली। दस्तावेज जब्त होने लगे, गिरफ्तारियों की खबरें आने लगी और देखते ही देखते ये एक बड़ा नेशनल इशू बन गया। किसी भी घोटाले में पैसों का नुकसान तो होता ही है, पर इस घोटाले का असली नुकसान वो नहीं था। सबसे बड़ा नुकसान था भरोसे का टूटना। जरा उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो सालों से दिन रात एक कर रहा था और फिर उसे पता चलता है कि सिस्टम ही उसके खिलाफ खड़ा है। ये चोट किसी भी पैसे के नुकसान से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और यहीं पर हम इस पूरे मामले के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सवाल सिर्फ इस एक घटना के बारे में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के बारे में है। एक बार फिर कह दूं, हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है। मकसद एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और सवाल ये है कि अगर हमारा सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता, अगर हर चीज सबके सामने होती, तो क्या इस तरह का घोटाला कभी हो भी पाता? क्योंकि आखिर में बात यही है, घोटाले इसलिए नहीं होते कि कुछ लोग बुरे हैं। घोटाले तब होते हैं जब पूरा सिस्टम खामोश रहता है, जब वो आंखें मूंद लेता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।